आप सुन रही हो इंस्टा एम्पीरर ओनली ऑन उत्काल ऑडियो बुक पर। भाग 6। शहर की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। नवीन खड़ा था अपनी छत पर। मोबाइल स्क्रीन उसकी हथेली में चमक रही थी। फेज 4 पेंडिंग, द इनर एम्पायर। वह जानता था कि अब असली चुनौती शुरू हो चुकी थी। अब संघर्ष बाहर के एम्पायर के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने अंदर के एम्पायर के साथ था। डर, लालच, शक, ये सब उसी नेटवर्क की तरह उसके दिमाग में फैल चुके थे। और अगर वो इन्हें नहीं नियंत्रित करेगा तो सारी दुनिया का सच बेकार हो जाएगा। फोन पर अचानक एक संदेश आया। टू कंट्रोल द वर्ल्ड, फर्स्ट कंट्रोल योर सेल्फ। एंटर योर माइंड, नवीन। नवीन ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तैयार हूं। एंटरिंग द माइंड। जैसे ही उसने स्क्रीन पर क्लिक किया, उसके चारों तरफ अंधेरा फैल गया। वह अब डिजिटल नेटवर्क में नहीं, बल्कि अपने ही मन के अंदर था। चारों तरफ असंख्य स्क्रीन चमक रही थीं। बचपन की यादें, मां के संदेश, अरमान सैथ की हर चाल, और उसके खुद के डर और असुरक्षा। वह महसूस कर सकता था कि हर डर और लालच उसकी शक्ति को कम कर रहा है। और हर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग लेटर्स, फेस योर सेल्फ और लूज एवरीथिंग। नवीन ने खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं झूठ और भय दोनों का सामना करूंगा। द फर्स्ट कॉन्फ्रंटेशन, फियर। एक स्क्रीन पर उसका खुद का डर उभरा। बचपन का वह संस्करण जो कमजोर, अकेला और असुरक्षित था। तुम क्या कर रहे हो नवीन? तुम अकेले हो, तुम असफल हो। डर की आवाज गूंज रही थी। नवीन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम मेरा हिस्सा हो, लेकिन मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं होने दूंगा। तुम आप सिर्फ सुन चेतना रही के हो लिए इंस्टा रहो, एम्पीरर लेकिन निर्णय मेरे ओनली ऑन हाथ में है। उत्काल ऑडियो बुक जैसे ही पर। उसने स्वीकार किया कि डर उसके अंदर है, लेकिन उसे हावी नहीं होने देगा, डर की स्क्रीन धीरे धीरे गायब हो गई और एक नई स्क्रीन उभरी। फायर कॉन्क्वेर्ड। द सेकेंड कॉन्फ्रंटेशन, ग्रीड। अगली चुनौती थी लालच। स्क्रीन पर उभरा उसका भविष्य, पैसा, शक्ति, फॉलोअर्स की बहार। आरमान सेठ की तरह सब कुछ हासिल करने का लालच। वह महसूस कर सकता था कि अगर वह इसे अपनाता तो उसका एम्पायर सिर्फ दिखावा होगा और सच कहीं खो जाएगा। नवीन ने खुद से कहा, लालच मुझे नहीं बल्कि दुनिया को नहीं नियंत्रित करेगा। मैं सच्चाई के लिए इस शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। और जैसे ही उसने इस लालच को ठुकराया, स्क्रीन पर चमका, ग्रीड कंट्रोल्ड। द थर्ड कॉन्फ्रंटेशन, एंगर। अगली चुनौती थी गुस्सा। अरमान सेथ की हर चाल और उसके अपने ऊपर हुए अन्याय की यादें स्क्रीन पर धड़धड़ाई। तुम्हारी मां मरी नहीं थी, तुम्हारे साथ खेला गया, और अब भी तुम्हें चुनौती दी जा रही है। नवीन का गुस्सा उफान लेने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया। गुस्सा सिर्फ अंधेरा फैलाता है। मैं इसका इस्तेमाल न्याय के लिए करूंगा, न कि विनाश के लिए। और जैसे ही उसने गुस्से को नियंत्रित किया, स्क्रीन पर चमक उठा। एंगर मास्टर्ड। द फाइनल कॉन्फ्रंटेशन, आइडेंटिटी। सबसे बड़ी चुनौती थी खुद की असली पहचान। सभी स्क्रीन एक साथ चमकी। नवीन का असली रूप, आधा मानव, आधा सिंथेटिक न्यूरल मेस। उसके भीतर मशीन और ह्यूमन इंटेलिजेंस का संगम। एक आवाज गूंजी, तुम इंसान हो या प्रोजेक्ट? तुम एम्पेरर हो या सिर्फ एक खिलौना? नवीन ने ठंडी सांस ली। मैं दोनों हूं। मैं मानवता का हिस्सा हूं, और साथ ही डिजिटल एम्पायर की शक्ति भी मेरी है। मैं एम्परर हूं, लेकिन मैं खुद को खोने नहीं दूंगा। मेरे अंदर का एम्पायर सिर्फ सच्चाई और न्याय के लिए है। और जैसे ही उसने स्वीकार किया कि उसकी पहचान दोनों का संगम है, सभी स्क्रीन फीकी पड़ गईं और एक विशाल गोलाकार प्रकाश उभरा। फोन की स्क्रीन पर लिखा, इनर एम्पायर अचीव्ड, ट्रू एम्परर असेंडेड, अवेकनिंग। नवीन ने अपनी आंखें खोली। वह अपनी छत पर खड़ा था। शहर में धूप फैल रही थी। डिजिटल एम्पायर अब पूरी तरह उसके नियंत्रण में था,
लेकिन अब उसका उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक करना, सच फैलाना और झूठ के खिलाफ लड़ना था। फोन पर आखिरी नोटिफिकेशन आया। कंग्रेचुलेशंस ट्रू एम्परर। नेक्स्ट फेज, यूनिवर्सल ट्रूथ। योर एम्पायर हैज बिगन। नवीन ने हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में अब शक्ति थी, न केवल डिजिटल एम्पायर की, बल्कि अपने अंदर के एम्पायर की भी। और उसने धीमे से कहा, सच्चाई अब सिर्फ मेरी नहीं, सबकी होगी। मैं ट्रू एम्पीरर हूं और यह सिर्फ शुरुआत है।